हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का हमारा शेड्यूल था, आज हम सुबह सुबह एक्सरसाइज करने चले गए थे क्योंकि हमारी पड़ोस की छोटी बच्ची ने बोला था कि दीदी मैं भी आपके साथ एक्सरसाइज करने आऊँगी। जैसे कि एज़ यूजुअल मैं ग्राउंड जैसे पहुँचती हूँ तो मैं एक्टिविटी करने से पहले नमस्कार ज़रूर करती हूँ, ग्राउंड को प्रणाम ज़रूर करती हूँ। वो तो मैं गाइज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट हमने ठंडी थी बहुत ज़्यादा सुबह सुबह, पर हमने स्ट्रेचिंग से शुरू किया। मैं बच्ची को स्ट्रेचिंग सिखा रही थी और बच्ची भी बहुत अच्छे से, मतलब इंटरेस्ट लेके, जिसे कहते हैं कि बच्चा बहुत इंटरेस्टेड होता है न्यू एक्टिविटी को करने के लिए, तो वो भी मुझे बहुत अच्छे से फॉलो कर रही थी। तो हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे थे एक्सरसाइज से, सॉरी स्ट्रेचिंग से। आज ग्राउंड में भी कोई भी नहीं था। छोटी बच्ची पूछ रही थी कि दीदी बहुत मज़ा आ रहा है, बोल भी रही थी ऐसे। तो छोटी बच्ची कह रही थी कि दीदी एग्ज़ाम मेरे ख़त्म हो गए तो मैं अब डेली आपके साथ जो है एक्सरसाइज करने आऊँगी। गाइस सुबह सुबह ठंड बहुत थी क्योंकि अब दिसंबर है डेफिनेटली, तो हम हाइट में भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड थी। बट हमने अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए धीरे धीरे स्ट्रेचिंग शुरू की। फिर बीच बीच में बच्ची से नहीं हो रहा था तो मैं उसे समझा रही थी कि कैसे करना है, बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके बच्ची कर रही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। ठंडी भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हम स्ट्रेचिंग, हमारी आर्म को स्ट्रेच कर रहे हैं। धीरे धीरे हमने बैक साइड से भी आर्म को स्ट्रेच की, ऊपर की ओर पुश करने की, ऊपर की ओर खींच रहे थे ताकि हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर पाए धीरे धीरे। तो बच्ची बहुत अच्छे से हमें फ़ॉलो कर रही थी। जैसे कि आपको पता है ना, बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को पिक कर लेते हैं। तो वो जैसे ही मैं जो ही एक्सरसाइज, जो ही स्ट्रेचिंग मैं कर रही थी, बच्ची भी उन उन स्ट्रेचिंग को फ़ॉलो अच्छे से कर रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ और मैं किसी बच्ची को, छोटी-सी बच्ची को ट्रेन कर रही हूँ। तो ये अपने आप में एक बहुत प्राउड वाली बात होती है। तो हम धीरे-धीरे लगे हुए थे कंटिन्यूअसली, ताकि हम रनिंग के लिए जो है अपनी बॉडी को वार्म कर सके, तैयार कर सके। गाइस जो स्ट्रेचिंग है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है रनिंग करने से पहले, किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले। इससे क्या है, हमारी बॉडी ओपन हो जाती है, खुल जाती है, ताकि हम कोई भी एक्सरसाइज करें उसे हमें कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, उसको हम आसानी से कर पाए। तो हम वैसे ही हम कर रहे थे आराम आराम से। पहला दिन था बच्चे का, बट बहुत अच्छे से वो कर रही थी, बहुत अच्छे से। तो ठंड भी थी तो मुश्किल होता है बच्चों के लिए। मैं तो, अगर मैं खुद की बात करूँ, क्योंकि मैं तो बहुत पसंद करती हूँ स्पोर्ट्स को और एक्टिविटीज़ को, मैं तो, मुझे तो चाहे 4 बजे भी करनी पड़े तो मैं 4 बजे भी तैयार हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। बट मेरे साथ जो बच्ची थी छोटी, तो डेफ़िनेटली उसके लिए मुश्किल था सुबह-सुबह करना। तो फिर भी बहुत अच्छे से जो है वो मुझे पिक कर रही थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था करने में। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ एक्सरसाइज़, बट आज बच्ची साथ में थी तो मैं फिर उतना नहीं कर पा रही थी। मैं उसको भी स्ट्रेस नहीं देना चाह रही थी कि पहले ही दिन बच्ची बोले कि दीदी ने बहुत ज़्यादा कर लिया है, एक्सरसाइज़ करवा लिया। बच्चे जो होता है ना, बहुत जिज्ञासु होते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ रही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था हमें करने में। बच्ची भी बहुत इंटरेस्ट ले रही थी। हम हालाँकि कहीं-कहीं वो अच्छे से नहीं कर पा रही थी। डेफ़िनेटली होता है क्योंकि पहला दिन है बच्ची का, तो नहीं हो पाता है क्योंकि पहले नहीं की इससे पहले। तो हाँ जी, फिर हम वैसे ही स्ट्रेचिंग करके अपनी बॉडी को अच्छे से वार्म कर रहे थे, अच्छे से रनिंग के लिए तैयार कर रहे थे, ताकि हम अच्छे से रनिंग कर पाएँ। मैं आप सभी पेरेंट्स, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप भी अपने बच्चों को ज़रूर मोटिवेट करें। एक्सरसाइज़ इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। पढ़ाई ज़रूरी है लाइफ में, बट एक्सरसाइज़ और फिज़िकल एजुकेशन भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो फिर उस पढ़ाई का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप स्वस्थ हो तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो। स्ट्रेचिंग के बाद जैसे कि आप गाइज़ देख सकते हो, अब हमने लॉन्ग स्ट्राइड में रनिंग के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, तो लॉन्ग स्ट्राइड में चलना हमने शुरू कर दिया। मैंने बच्ची को बोला कि पहले हम लॉन्ग स्ट्राइड में चलेंगे, उसके बाद धीरे-धीरे हम जो है रनिंग स्टार्ट करेंगे। तो शी कंप्लीटली फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने धीरे-धीरे
रनिंग स्टार्ट कर दी और वो भी बहुत अच्छे से जो है मेरे साथ रनिंग कर रही थी। तो बहुत अच्छे से हम रनिंग कर रहे हैं, बहुत मज़ा भी आ रहा था। एक्चुअली गाइस जो ये ग्राउंड है जहाँ पे हम रनिंग कर रहे हैं, ये 400 मीटर का ग्राउंड है। तो छोटी बच्ची के लिए इस ट्रैक में 400 मीटर के ट्रैक में रनिंग करना आसान नहीं है। बट फिर भी बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, अगर हम उन्हें मोटिवेट करें कि आप कर सकते हो, इस तरह से हम उनको प्रेरित करें तो डेफ़िनेटली हर कोई कर सकता है। तो मेरी तो हर एक पेरेंट्स से यही विनती है कि आप पढ़ाई डेफ़िनेटली ज़रूरी है, बट पढ़ाई के साथ-साथ उन्हें आप फ़िज़िकली भी तैयार करें। क्योंकि आप देख सकते हो कि आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती है, इसके लिए हमें जो है खुद को फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत होती है। फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होने से क्या है कि हम अपने आप को बिज़ी भी हम रखते हैं, मेंटली बच्चा जो है बहुत अच्छा से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो फ़िज़िकल एजुकेशन के द्वारा भी हम बच्चे में बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बच्चे में आ जाती है, नहीं तो आजकल देख सकते हो आप बच्चे जो है फ़ोन पे ही बिज़ी रहते हैं, इंडोर में ही अंदर अपने रूम में ही रहते हैं। तो आप ज़रूर ध्यान दें कि अपने बच्चे को 20 मिनट्स या 10 मिनट्स 50 जितना भी आप टाइम दें, ज़रूर आप उन्हें ग्राउंड में ले जाएँ, उन्हें मोटिवेट करें कि जो एजुकेशन के साथ जो है कि आपको एक्सरसाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, इससे जो है हम एक तो इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट हो जाता है बच्चा कि अब देखो अगर फिज़िकली फिट नहीं है तो उसका जो है मोरल जो है डिक्रीज़ हो जाता है। खुद को सेल्फ एस्टीम उसके अंदर नहीं रहती है, जब सामने वाले किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को जो है वो हेल्दी देखता है, फिट देखता है, तो वो खुद को देख के जो है ना उसका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो आप ज़रूर ये इंश्योर करें कि आप अपने बच्चे को जो है एक्सरसाइज़ ज़रूर सिखाएँ, ज़रूर उन्हें ग्राउंड, चाहे आप 10 मिनट्स ले जाएँ, 20 मिनट्स ले जाएँ, बट दिन में उन्हें ज़रूर एक्सरसाइज़ सिखाएँ। हाँ, तो हम धीरे-धीरे अब अपनी रनिंग को एंड कर रहे थे क्योंकि बच्ची थक गई थी। 400, आप सोच सकते हो कि 400 ट्रैक में एक छोटी-सी बच्ची के लिए रनिंग करना आसान नहीं है, वो भी पहला दिन है उसका, तो अ, ये आसान नहीं है। हम धीरे-धीरे, मैं बीच-बीच में मोटिवेट कर रही थी कि आप कर सकते हो। जब हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं ना, तो वो अपनी फिर थकान, अपनी हर उस चीज़ को भूल जाता है कि जो उसे नेगेटिविटी दे रहा है कि हाँ, मैं नहीं कर सकता। तो आप ज़रूर मोटिवेट अपने बच्चे को करें। वो एजुकेशन में है, वो आपके ग्राउंड में है, वो एक्सरसाइज से रिलेटेड है, चाहे किसी भी एक्टिविटी में, आप ज़रूर उसे मोटिवेट करें। उससे बच्चे में क्या यस, हम होते हैं ना, कई बार बच्चा नहीं किसी चीज़ को कर पाता है तो हम कहते हैं कि आपसे नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत उन्हें कहिए, आप उन्हें मोटिवेट करिए कि हाँ, आप कर सकते हो। अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप ज़रूर कर पाएँगे। तो बच्ची यहाँ पे थक गई थी, फिर मैंने सोचा कि मैं 1-2 राउंड खुद ही लगा लेती हूँ। फिर मैं भी स्लोली जो है रनिंग कर रही थी। हालाँकि मैं तो बहुत ज़्यादा चक्कर लगाती हूँ ग्राउंड में, 14-15 चक्कर मेरे रहते हैं 400 में। बट आज छोटी बच्ची थी तो मैं उतना नहीं कर पाई। ठंड थी सुबह, तो बच्ची को भी टाइम से जो है उसके घर भी छोड़ना था, 1 हार होने को था हमें ग्राउंड आके। तो बहुत हम एन्जॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि तब तक बच्ची थोड़ा-सा फॉर 1 टू 3 मिनट्स बच्ची रेस्ट कर ले, मैं रनिंग कर लेती हूँ। तो मैं भी लगी थी रनिंग करने, बहुत मज़ा भी मुझे आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब मैं रनिंग कर रही हूँ, बच्ची की बॉडी कहीं ठंडी ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ठंड है। फिर अभी थोड़ी-सी जो रनिंग करके, स्ट्रेचिंग करके बॉडी वार्म हुई होगी। फिर मैंने अपनी रनिंग स्टॉप करके हमने फिर से अगेन से स्ट्रेचिंग और जंपिंग वाली एक्सरसाइज शुरू कर ली। बच्ची को हालांकि स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज अच्छी लगी, हाँ, तो शाबाश। दीदी मुझे यही स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करनी है। तो मैं सोचा कि चलो बच्चे को जो अच्छा लग रहा है वो ज़रूर करें। हम जो भी जंपिंग वाली एक्सरसाइज कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा फ़न वे में मैं कर रही थी, ताकि बच्ची को बोरिंग फील ना हो।
तो उसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मुझे भी मज़ा आ रहा था। फिर हम अगेन स्ट्रेचिंग, जंपिंग वाली एक्सरसाइज, ताकि हमारी जो है लेग में स्ट्रेंथ आए, हम अपनी लेग को अच्छे से स्ट्रेंथन कर सके। हम कर रहे थे, फिर बीच बीच में मैं मोटिवेट कर रही थी। मतलब बच्ची जो है ना, मुझे बहुत अच्छे से फॉलो कर रही थी, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज भी कर रही थी। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। हम धीरे धीरे कर रहे थे एक्सरसाइज, बहुत मज़ा। फिर मैं लास्ट में फिर मैंने सोचा कि अब थक भी गई है तो हम रिलैक्स होने के लिए फिर हम ब्रीदिंग करने के लिए मैं कह रही थी। हालांकि बच्ची नहीं कर पा रही थी इतना ज़्यादा, बट फिर भी धीरे धीरे, पहला दिन है तो डेफिनेटली कोई भी नहीं एग्जैक्टली कर सकता है, बट बहुत अच्छी कोशिश थी बच्ची की। तो आप भी अपने बच्चे को इस तरह से मोटिवेट ज़रूर करें, ज़रूर करें मोटिवेट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है फिज़िकल फिट रहना बच्चे के लिए। तो फाइनली अब बच्ची कह रही थी कि दीदी अब हम इतना ही करते हैं। फिर मैं बच्ची को सिखा रही थी कि आप इस तरह से कीजिए। मैंने कहा कि बस लास्ट हम इसको करते हैं, उसके बाद हम घर की ओर चले जाएंगे। बट बच्ची बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ जो है फॉलो कर रही थी, मुझे देख रही थी जो मैं कह रही थी। अच्छा भी, बहुत अच्छे से पिक भी कर रही थी। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी को ट्रेन कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है वो चीज़। हालांकि बीच में थोड़ा सा गलत हो रहा था, बट मैंने फिर अगेन बता के बच्ची फिर से बहुत अच्छे से स्टार्ट करना कर देती है। फिर बहुत अच्छे से, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से बच्ची कर रही है। हालांकि पहला दिन है बच्ची का, फिर भी इतना अच्छे से कर पा रही है, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। हमारी गलती क्या होती है कि हम बच्चे को मोटिवेट नहीं करते, डांटना शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चा मोटिवेट नहीं होता, उससे लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, फिर वो नहीं करता है। आप नहीं भी कर पा रहा, आप मोटिवेट करोगे बच्चे को कि आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो जो है खुश होके उस चीज़ को, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, वो कर लेता है उस किसी भी एक्टिविटीज़ को। फिर मैं स्ट्रेचिंग बता रही थी कि ऐसे कीजिए आप। बच्ची बहुत ही फोकस तरीके से देख रही थी कि हाँ भई ऐसे करना है। मैं बता रही थी कि लेग्स को ऐसे रखना है, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। फिर मैं पहले खुद करके बता रही थी कि आप ऐसे करिए, फिर कि दीदी हाँ, आप देख सकते हो बहुत अच्छी कोशिश जो है बच्ची कर रही है पहले दिन में। तो मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली बच्ची कह रही थी कि गाइज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना, मुझे मोटिवेट करते रहे।